यूरी ब्राफेनब्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत, इकोलॉजिकल सिस्टम। यूरी ब्राफेनब्रेनर एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पारिस्थितिकी प्रणालियों का सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि बच्चे का जो विकास है उसके आसपास के पर्यावरणीय संदर्भों और पारिस्थितिक प्रणालियों से प्रभावित होता है। यानी कि इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल मान सकते हैं, जैसे कि ये बच्चा है, ठीक है। अब ये जो बच्चा है इसका जो विकास होना है, ये विकास उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, उससे प्रभावित होता है। सबसे पहले इसके विकास में इसका परिवार जो है उसका योगदान होता है। उसके बाद आसपास का जो वातावरण है, उसके माता पिता के काम करने का कार्यालय है, सरकार है, ये सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग लेवल पर बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। आइए इसको डिटेल से समझते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्टेट की परीक्षा में बाल विकास और शिक्षा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंतर्गत यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बच्चों के विकास में विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों की भूमिका को स्पष्ट करता है कि पर्यावरण और समाज, ये दोनों हमारे जो बच्चा है उसके विकास में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनकी, और क्या क्या भूमिकाएं हो सकती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यह सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या है। यह सिद्धांत बहुस्तरीय प्रणाली की व्याख्या करता है, यानी कि एक के बाद एक कई सारे स्तर होते हैं, कई सारी लेयर्स होती है जिनको पास करने के बाद बच्चे का विकास होता है। प्रत्येक स्तर बच्चे की वृद्धि और विकास को सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। यानी कि जो स्तर है, जो भी इसके स्तर हैं विकास के, वो बच्चे की जो वृद्धि और विकास है इसको या तो सीधे तौर पर, कि सीधे तौर पर का मतलब है प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट तो सीधे तौर पर तो बच्चे को इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो इनडायरेक्ट रूप से उस बच्चे के विकास पर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण के प्रभाव को 5 प्रमुख प्रणालियों में इस जो सिद्धांत है उसमें विभाजित किया गया है। यह सिद्धांत शिक्षकों को बच्चों के विकास में पारिवारिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को समझ प्रदान करता है। अब आगे देखते हैं ब्राफेनब्रेनर का पारिस्थितिकी प्रणाली मॉडल। ठीक है, ब्राफेनब्रेनर के अनुसार बच्चे का विकास 5 पारिस्थितिक प्रणालियों के अंतर्गत होता है। कौन कौन सी प्रणालियां हैं देखते हैं उसको। ठीक है, सबसे पहले आता है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम का मतलब है कि कोई भी बच्चा है उसके घर परिवार, उसके जो आस पड़ोस, यानी कि बिल्कुल नज़दीक, जहाँ सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो आसपास जो भी चीज़ें वो देखता है वो सारा का सारा माइक्रो सिस्टम है। यानी कि शुरुआत के जो वक्त होता है, कहा भी गया है जैसे कि माँ है वो बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है या प्रथम शिक्षक होती है, तो इस प्रकार जो आसपास का सिस्टम है वो माइक्रो सिस्टम है। उसके बाद मेसो सिस्टम आता है। मेसो सिस्टम में क्या होता है कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल वगैरह जाने लगता है, आस पड़ोस में खेलने के लिए ग्राउंड वगैरह में जाने लगता है, तो वहाँ पर जो कुछ भी वो देखता है, जो कुछ भी सीखता है, वो मेसो सिस्टम कहलाता है। मेसो सिस्टम के बाद एक्सो सिस्टम होता है। एक्सो सिस्टम का मतलब माता पिता जो काम कर रहे हैं उस काम का प्रभाव बच्चे पर पड़ने लगता है। यानी कि जब उसके माता पिता बाहर काम करने के लिए गए हैं, वहाँ उन्होंने जिस भी प्रकार की परिस्थितियों को देखा है, समझा है, महसूस किया है, उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। यदि उन माँ बाप को, पेरेंट्स को अच्छा प्रमोशन वगैरह मिलता है तो बच्चे के लिए गिफ्ट वगैरह लेकर के आते हैं, इससे बच्चे को खुशी होती है, सकारात्मक विकास होता है। वहीं यदि माता पिता को कोई दुखद या फिर कष्टदायी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, बॉस की डांट वगैरह सुनने को मिल जाए, तो बच्चे का जो विकास है वो ख़राब तरीके से इफेक्ट होता है। वो जो सारा गुस्सा है जो बॉस की वजह से आया है वो बच्चे के ऊपर निकलने की संभावना रहती है। इस प्रकार बॉस ने डायरेक्ट रूप से आकर के बच्चे को प्रभावित नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से उस बॉस की एक्टिविटी की वजह से बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ा है। ये एक्सो सिस्टम कहलाता है। एक्सो सिस्टम के बाद आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम क्या होता है कि एक्सो सिस्टम से भी बाहर की लेयर है। यानी कि एक्सो सिस्टम का मतलब गवर्नमेंट जो नीतियाँ वगैरह बनाएगी, न्यूज़ में जो चीज़ें आ रही है, उससे माता पिता वगैरह अफेक्ट होगा, उसका आस पड़ोस, उसके जो रिश्तेदार वगैरह वो इफेक्ट होंगे, और उसी से बच्चे के ऊपर इनडायरेक्ट रूप से जो प्रभाव पड़ेगा वो मैक्रो सिस्टम कहलाएगा। यानी कि बहुत बड़े लेवल पर चेंज हुआ है, उस चेंज का बच्चे पर जो प्रभाव पड़ता है वो मैक्रो सिस्टम कहलाता है। उसके बाद अगली जो लेयर आती है वो आती है क्रेनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम का मतलब ये है कि वर्ल्ड लेवल पर जो इफ़ेक्ट होते हैं उसका इफ़ेक्ट बच्चे पर कैसे पड़ रहा है। जैसे कि पूरी दुनिया में यदि मंदी आ जाती है, जैसे कि 90s के दौर में हुई थी, उससे
पूरी दुनिया में बहुत सारी जॉब वगैरह चली गई थी और काफ़ी सारे संकट वगैरह आए थे, उससे बच्चे के विकास पर जो प्रभाव पड़ता है वो क्रोनो सिस्टम कहलाता है। इस प्रकार ये 5 अलग अलग सिस्टम देखे हमने जिनका कि बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। आइए इनको डिटेल से समझ लेते हैं। माइक्रो सिस्टम, यह स्तर बच्चे के विकास के सबसे निकटतम वातावरण को दर्शाता है जिसमें वे प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता करते हैं। इसमें माता पिता, शिक्षक, मित्र, सहपाठी और पड़ोसी शामिल होते हैं। बच्चे का विकास इन संबंधों और उनके साथ की जाने वाली दैनिक गतिविधियों से प्रभावित होता है। उदाहरण, परिवार का व्यवहार बच्चे की सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है। शिक्षक के साथ सकारात्मक संबंध बच्चे के अकादमिक प्रदर्शन में सुधार ला सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगला आता है मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम यह स्तर माइक्रो सिस्टम के विभिन्न घटकों के बीच अतः क्रियाओं को संदर्भित करता है। इसमें परिवार और स्कूल और आस पड़ोस के संबंधों का समन्वय शामिल है। यदि परिवार और स्कूल के बीच अच्छा तालमेल है तो बच्चे का समग्र विकास होता है। उदाहरण, माता पिता और शिक्षकों के बीच संवाद बच्चे की शैक्षिक प्रगति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यानी कि कोई एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर मीटिंग वगैरह में पेरेंट्स को बुलाया जाता है। वहाँ पर जो पेरेंट्स है वो टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उस बच्चे के बारे में जानकारी रखते हैं। तो इस प्रकार के संबंध से माता पिता को बच्चे के व्यवहार के बारे में ज्ञान रहता है और टीचर को बच्चे के जो पेरेंट्स है उनसे पता चलता है उसके अनुवांशिक चीज़ों के बारे में, अनुवांशिक ज्ञान के बारे में, परिवार के माहौल के बारे में। तो उनका जो ये इंटरेक्शन है आपस में एक दूसरे के साथ होने वाला ये जो इंटरेक्शन है बच्चे के विकास में काफ़ी मदद पहुँचाता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक्सो सिस्टम। इसमें वे सामाजिक सेटिंग शामिल है जो बच्चे को सीधे प्रभावित नहीं करती लेकिन परोक्ष रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। माता पिता का कार्यस्थल, सामुदायिक सरकारी नीतियां, स्वास्थ्य योजनाएं आदि इस तरह के उदाहरण हैं। भले ही बच्चे इन चीज़ों के संपर्क में न हों लेकिन वे बच्चे के जीवन को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए माता पिता की नौकरी का तनाव घर के माहौल को प्रभावित कर सकता है जिससे बच्चे के मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है। मैक्रो सिस्टम, इसमें समाज, संस्कृति, रीति रिवाज, सामाजिक मान्यताएं और आर्थिक स्थितियां शामिल होती है। समाज की आर्थिक स्थिति, राजनीति और शिक्षा प्रणालियां, सांस्कृतिक परंपराएं बच्चों के विकास को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए समाज में शिक्षा को प्राथमिकता देने वाले सांस्कृतिक बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करती है, प्रेरित करती है। यानी कि जिस संस्कृति में बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है वो संस्कृति आगे बढ़ती है, वहीं जिस समाज में, जिस संस्कृति में शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाता वो पीछे रह जाती है। इससे बच्चे का विकास प्रभावित होता है। इसे मैक्रो सिस्टम में शामिल किया जा सकता है। आगे आता है क्रोनो सिस्टम। यह स्तर बच्चे के साथ साथ बच्चे के जीवन में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। इसमें परिवार की स्थिति में बदलाव जैसे माता पिता का तलाक, समय परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, समाज में बदलाव, बच्चे की परिपक्वता शामिल हो सकते हैं। उदाहरण, किसी बच्चे के माता पिता का तलाक उसके सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है। आगे देखते हैं ब्रोफेनवेयर के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, स्टेट के लिए महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो देख लेते हैं। समग्र विकास, यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा केवल अपने परिवार से ही नहीं बल्कि समाज और संस्कृति से भी प्रभावित होता है। शिक्षकों की भूमिका, शिक्षकों को केवल कक्षा में ही नहीं बल्कि माता पिता और समुदाय के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। नीति निर्माण, बच्चों के विकास के लिए सामाजिक नीतियों और सरकारी योजनाओं का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए नीति निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता, हर बच्चा विभिन्न परिस्थितिक प्रणालियों के अंतर्गत अलग अलग ढंग से विकसित होता है, इसलिए व्यक्तित्व दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। स्टेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, ब्रोफेनवेयर सिद्धांत की कितनी प्रणालियों में विभाजित किया है? 5। कौन सी प्रणाली बच्चे के प्रत्यक्ष वातावरण को प्रभावित करती है? माइक्रो सिस्टम। कौन सी प्रणाली सामाजिक मान्यताओं और संस्कृति को प्रभावित करती है? मैक्रो सिस्टम। कौन सा स्तर समय के साथ बदलाव दर्शाता है? क्रोनो सिस्टम। माता पिता और शिक्षक के संबंध कौन सी प्रणाली का हिस्सा है? मेसो सिस्टम। निष्कर्ष देख लेते हैं। यूरी ब्राफेनब्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत बाल विकास को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों के माध्यम से समझने में मदद करता है। शिक्षक को इस सिद्धांत का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वह बच्चे की परवरिश और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास में योगदान करे। अब आगे देखते हैं कुछ बहुविकल्पी प्रश्न या एमसीक्यूज।
प्रत्येक प्रश्न के साथ विस्तृत उत्तर भी दिया गया है, जो कि अस्टेट, टीजीटी और पीजीटी दोनों की तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आइए देखते हैं। ब्रोफेन-ब्रेनर के पारिस्थितिकी सिद्धांत में कितने स्तर हैं? 5 स्तर हैं। ब्रोफेन-ब्रेनर के सिद्धांत में 5 स्तर प्रणालियां हैं: माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम का मुख्य घटक कौन सा है? माता पिता और शिक्षक। माइक्रो सिस्टम में बच्चे के निकटतम लोग आते हैं, जैसे माता पिता, शिक्षक, मित्र, और जो प्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित करते हैं। किस प्रणाली में परिवार और विद्यालय के संबंध शामिल हैं? मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम में माइक्रो सिस्टम के विभिन्न घटकों के बीच अतः क्रिया होती है, जैसे कि परिवार और स्कूल के बीच में संबंध। कौन सी प्रणाली बच्चे को सीधे प्रभावित नहीं करती लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है? एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में वे सामाजिक संस्थाएं शामिल हैं जो बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करती, लेकिन माता पिता की नौकरी, सरकारी नीतियां आदि के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। बच्चे के जीवन में समय के साथ होने वाले परिवर्तन किस प्रणाली में आते हैं? क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं और समाज के समय में होने वाले परिवर्तन शामिल होते हैं। ब्रोफेन-ब्रेनर के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किससे प्रभावित होता है? आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ब्रोफेन-ब्रेनर के अनुसार आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से, यानी कि ब्रोफेन-ब्रेनर का सिद्धांत जैविक और पर्यावरणीय कारकों के संयुक्त प्रभाव को मान्यता देता है। कौन सी प्रणाली बच्चे के आसपास के सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को दर्शाती है? मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में समाज की संस्कृति और आर्थिक स्थितियाँ शामिल होती है, जो बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव डालती है। स्कूल का वातावरण किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? स्कूल का वातावरण माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत आता है। स्कूल बच्चे के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है, इसलिए यह माइक्रो सिस्टम का हिस्सा है। माता पिता के कार्यस्थल से संबंधित नीतियाँ किस प्रणाली में आती हैं? एक्सो सिस्टम में। माता पिता के कार्यस्थल की नीतियाँ बच्चे को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करती है, इसलिए ये एक्सो सिस्टम का हिस्सा है। माता पिता के तलाक का प्रभाव किस प्रणाली में आता है? क्रोनो सिस्टम में। जीवन की घटनाओं में बदलाव समय के साथ होता है, इसलिए तलाक क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत आता है। ब्रोफेन-ब्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन करना। सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं किस प्रणाली में बच्चे के समुदाय और स्थानीय संस्थाएं शामिल होती है? एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में स्थानीय संस्थाएं और सामुदायिक सेवाएं शामिल होती हैं। संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को कौन सी प्रणाली दर्शाती है? मैक्रो सिस्टम। समाज की मान्यता, कानून और परंपराएं मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत आती है। परिवार और विद्यालय के बीच समन्वय किस प्रणाली में आता है? मेसो सिस्टम में। विभिन्न माइक्रो सिस्टम के बीच अतः क्रिया मेसो सिस्टम के अंतर्गत आती है। ब्रोफेन-ब्रेनर ने पारिस्थितिकी सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? 1970 में। इस सिद्धांत को 1970 के दशक में विकसित किया गया था। कौन सा घटक बच्चे के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है? मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम बच्चे के प्रत्यक्ष अनुभवों को शामिल करता है, जैसे परिवार, शिक्षक और सहपाठी। शिक्षा प्रणाली, कानून किस प्रणाली के अंतर्गत आते हैं? देख लेते हैं। मैक्रो सिस्टम। शिक्षा प्रणाली और कानून समाज की व्यापक संस्कृति और मान्यता का हिस्सा होते हैं, इसलिए ये मैक्रो सिस्टम में आते हैं। क्रोनो सिस्टम का मुख्य पहलू क्या है? समय के साथ बदलाव। क्रोनो सिस्टम में जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं और दीर्घकालीन परिवर्तन शामिल होते हैं। बच्चे पर समुदाय की आर्थिक स्थिति का प्रभाव किस प्रणाली में अंतर्गत आता है? एक्सो सिस्टम में। बच्चे के समुदाय की आर्थिक स्थिति अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित करती है, इसलिए एक्सो सिस्टम में आता है। परिवार और विद्यालय के मध्य संबंध किस प्रणाली के अंतर्गत आते हैं? मेसो सिस्टम। यह प्रणाली विभिन्न माइक्रो सिस्टम घटकों के बीच अंतःक्रिया को दर्शाती है, जैसे परिवार और विद्यालय। उम्मीद है ये प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। आपके जो भी उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। आपके जो भी सजेशन है वो हमें अवश्य दें। ये एक नया हमने सॉफ्टवेयर अभी ट्राई किया है, इसलिए कुछ एरर्स हो सकती है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आने वाली वीडियोज़ में ऐसा दिक्कत नहीं आएगी।
अब तक आपने देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परीक्षाएं अच्छे से हो। ऑल द बेस्ट सभी के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।